गाइज आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीक ऑपरेशन की, यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन जो कि आप लोगों को एक स्टैक के अंदर किसी भी पोजीशन पे क्या वैल्यू है इसके बारे में बताएगा। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये पीक ऑपरेशन कितना मुश्किल है, क्यों है, क्या है, कैसे। मैं बताता हूँ क्या है ये मैंने एक सिंपल सी स्टैक बनाई है। आपको पता है इसमें 7, 8 और 12 ये 3 एलिमेंट्स पुश किए गए होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं एक स्टैक को बना लूँ यहाँ पर इस तरह से, मैं एक बाल्टी की तरह बना रहा हूँ इसको, देखो। और इसके अंदर क्या है, आप इंटीजर्स डाल सकते हैं। इसके अंदर 7 डाला किसी ने, 7 पुश हो गया, ठीक है। जब किसी ने 7 पे पुश किया होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 0 1 2, सिर्फ इतना लिखता हूँ अभी, और 3 भी लिख देता हूँ। और ये जितना भी बड़ा आपका एरे है उतनी ही आपके पास स्पेस ऊपर होगी और उतनी वैल्यूज़ आपकी स्टैक में डाली जा सकती हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो टॉप है उसकी वैल्यू -1 रहती है जब कुछ नहीं है इसमें। तो अब क्योंकि मैंने इसमें 7 डाल दिया है तो टॉप की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और इसको मैं काट दूंगा, नहीं, टॉप अब -1 नहीं है, टॉप यहाँ पर है 0 पर। अच्छा, जब स्टैक खाली होती है तब टॉप को -1 क्यों लिया जाता है, इसका एक जवाब देना चाहता हूँ। हम जब स्टैक में से चीज़ें निकालते हैं, पॉप करते हैं, तब क्या होता है, तब हम टॉप वैल्यू को नीचे करते जाते हैं, यानी कि 2 से 1 बनाते जाते हैं, 1 से 0 बनाते जाते हैं। तो जब हम आखिरी एलिमेंट को पॉप आउट करेंगे स्टैक में से, इस बात को समझना ध्यान से, तब 0 -1 क्या होता है, -1। और अगर एक बार ये -1 हो गई टॉप की वैल्यू, उसके बाद हम स्टैक में से कुछ निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाती है उसके बाद। ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी थी इस वीडियो में। ये जो हमारा लास्ट वाला वीडियो है जिसमें मैंने आप लोग को इज एम्प्टी, इज फुल, पुश, पॉप, ये सारे ऑपरेशंस कोड में बताए थे। तो 2 वीडियो रहते हैं यहाँ पर, एक तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ऑपरेशंस पहले, फिर जल्दी जल्दी कोड करके बता देता हूँ, और दोनों में मैं पूरी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो तो प्रॉब्लम तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। बैक टू द नोटबुक, यहाँ पर देखो जैसे जैसे मैं इसमें डालता जाऊँगा एलिमेंट्स, मैंने 8 डाला, और 8 डालने के बाद यहाँ पर देखो क्या है ये, यहाँ पर अगर मैं 8 इसमें डालूंगा तो अब मेरे टॉप की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1। सिमिलरली मैं इसमें जब 12 डालूंगा तब मेरे टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप की वैल्यू मेरी 2 हो चुकी है, एंड सो ऑन डालते रहो एलिमेंट्स इसमें, टॉप की वैल्यू को बढ़ाते रहो। ये तो हमने देख लिया था। ये पीक क्या है, ये पीक ऑपरेशन क्या है, ये जो ऑपरेशन है पीक, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताता हूँ। तो जो पीक होता है, मैं अगर आप लोगों को बोलूँ इंट पीक, ये जो फंक्शन है अगर मैं लिखूं, ये क्या लेगा, ये तो मेरा एक स्टैक लेगा, ठीक है। तो मेरा स्टैक लेगा ये, ठीक है। तो मुझे स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रक्ट स्टैक स्टार sp, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रक्ट स्टैक स्टार sp, ठीक है। स्ट्रक्ट स्टैक स्टार, तो यहाँ पर स्टैक स्टार sp लिख देता हूँ। उसी के साथ साथ ये क्या लेगा, ये मेरा पोजीशन लेगा i, ठीक है। यहाँ पर क्या लेगा, ये इंट i। अब ये i क्या है, इस बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं पहली पोजीशन का एलिमेंट लेना चाहता हूँ स्टैक पर, तो i 1 है, तो i को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। i को 0 से भी स्टार्ट किया जा सकता है, i को एक इंडेक्स के तौर पे भी माना जा सकता है, लेकिन हम जब स्टैक को यूज़ कर रहे हैं तो हम 0 से इंडेक्स स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक लेमन के लिए समझना आसान है 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 उनके लिए समझना मुश्किल है। बट आपका पीक जो होता है वो, आपको पीक का एक ऐसा वेरिएंट भी पूछा जा सकता है जिसमें कि आपकी जो ये आई है, जो पोजीशन है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ पहले ही, ठीक है। आई मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से। तो पहला एलिमेंट मेरा 1 है, दूसरा एलिमेंट मेरा 2 है, तीसरा एलिमेंट मेरा 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर दूसरा एलिमेंट यहाँ पर पता करना चाहता हूँ स्टैक का, तो मैं चाहूँगा कि मुझे मिल जाए। तीसरा एलिमेंट पता करना चाहूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब हमारे एरे की इंडेक्स, जब हमारे एरे की इंडेक्स 2 है, तब हमारे आई की वैल्यू क्या है, और ये पोजीशन है, आई जो है वो पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स नहीं है, पोजीशन है, याद रखना आप लोग। आई पोजीशन है, आई की वैल्यू जब 1 है तब यहाँ पर देखो एरे की इंडेक्स 2 है, ये 1 है तो एरे की इंडेक्स 2 है। सिमिलरली ये जो आपका आई है वो जब 2 है तो एरे की इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है। और ये 3 है तो ये 0 है। अच्छा, अभी ये जो है 3 एलिमेंट से भरा हुआ है हमारा जो ये स्टैक है। अगर ये 10 से भरा होता तो मेरे टॉप की वैल्यू क्या होती है, अभी टॉप की वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, टॉप की वैल्यू हमारी
2 है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, टॉप की वैल्यू मेरी 2 है क्योंकि। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरी जो पोजीशन है उसके टर्म्स में मैं इंडेक्स अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँ टॉप, मैंने यहाँ पर टॉप लिखा, माइनस आई +1 मैंने क्यों किया, +1 मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पोजीशन है, इंडेक्स नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैंने कैसे किया, टॉप माइनस आई +1 में कहाँ से लेकर आया, और देखो आई की वैल्यू 1 डालोगे तो ये फॉर्मूले सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये टॉप -1 + आई ही है सारे केसेस में। देख लो यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। टॉप की वैल्यू 2 है, 2 + 1 3, 3 - आई है, ठीक है। तो 3 - 1 देखो 2 हो गया, 3 - 2 देखो 1 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, ठीक है। तो ये टॉप माइनस आई +1 है, ठीक है, टॉप माइनस आई +1 है। अब ये टॉप माइनस आई +1 में कहाँ से लाया? सबसे पहले तो मैंने देखा कि जो टॉप है मेरा, मुझे उसके रिलेटिव यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं टॉप लिखूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप मेरा यहाँ पर देखो कहाँ पर है, ऊपर है, ठीक है। मान लो बहुत ऊपर होता है, ये मान लो 8 पोजीशन पर होता और हमारे एरे का साइज 80 होता, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि टॉप से कितना नीचे आप जाना चाहते हो, क्योंकि टॉप से आप जितना नीचे जाना चाहते हो वही एलिमेंट आप फाइंड कर रहे हो। ध्यान से सुनो फिर से, टॉप से जितना नीचे जाना चाहते हो, अभी यहाँ पर मैं टॉप से कितना नीचे जाना चाहता हूँ, मैं 0 नीचे जाना चाहता हूँ, उसका मतलब है 1। टॉप से 1 कदम नीचे जाना चाहता हूँ, उसका मतलब है 2। टॉप से 2 कदम नीचे जाना चाहता हूँ, इसका मतलब है 3। तो टॉप से आप कितना कदम नीचे जाना चाहते हैं, ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो टॉप माइनस आई, माइनस कर दो, यानी जितना नीचे आप जाना चाहते हो उतना आपने फाइंड आउट कर दिया। टॉप माइनस आई, टॉप माइनस आई आप करोगे, जैसे टॉप -1 आप कर दोगे, जैसे फर्स्ट वाला पोजीशन आपको लेके आनी है तो आप 1 कदम नीचे आ जाओगे। टॉप -2 करोगे तो आप 2 कदम नीचे आ जाओगे। लेकिन आप 2 कदम नीचे एक बार आ गए, आपको तो 2 चाहिए था, इसलिए +1 करते हैं एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो टॉप माइनस आई +1, अभी आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आया है। तो अब मेरे पास टॉप माइनस आई +1 आ गया, तो मेरे लिए पीक फंक्शन को कंप्लीट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पीक में मुझे क्या करना है, मुझे ये जो इंटीजर है इसको रिटर्न भी करना है। तो मैं सिंपली अगर लिख दूं रिटर्न कर दो जो मेरा SP है, मैं अगर ऐसे लिख दूं, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चेक्स करूंगा। अगर मान लो मैं इस स्टैक में, देखो बेसिक चेक्स क्यों करूंगा ये आपको समझ में आएगा। बेसिक चेक्स मैं इसलिए करूंगा क्योंकि कोई इनवैलिड पोजीशन भी डाल सकता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इस स्टैक में, ये जो स्टैक मैंने अभी आपको दे रखी है, इसके अंदर जो पीक है पीक 5 करो, पीक 5 करो, अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं तो ये एक इनवैलिड बात होगी, इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप 3 तक पीक कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि टॉप माइनस आई +1 है, वो कहीं 0 से छोटा तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ, टॉप में डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, मैं SP का टॉप लिखूंगा क्योंकि मेरी स्टैक SP है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरा SP जो है उसकी मैं लिखूंगा, तो मैं सिर्फ डायरेक्टली टॉप नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पर SP का टॉप लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SP का टॉप जो है, अगर SP का टॉप जो है माइनस SP की पोजीशन जो है, सॉरी SP की पोजीशन नहीं, इंट आई मेरी पोजीशन है, तो मैं डायरेक्टली आई लिखूंगा। मेरी आई ये है जो कि मैंने पास कर रखी है, तो मैं लिखूंगा -i +1। अगर ये मेरा <0 हो जाता है तो ये इनवैलिड पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं printf कर दूंगा कि नॉट वैलिड, इनवैलिड पोजीशन या नॉट अ वैलिड पोजीशन, ठीक है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप अगर सप्लाई कर रहे हो एक पोजीशन तो वैलिड ही दोगे यार, इनवैलिड मत देना, वैलिड ही देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वरना मैं क्या करूँगा, लिखूंगा एल्स, और मैं इसमें रिटर्न कर दूंगा कोई ऐसा इंटीजर जो कि इस बात को सिग्निफाई करता है कि एरर आ गया, जैसे कि मान लो -1। हम एज्यूम कर रहे हैं स्टैक ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इस केस में, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक स्पेशल वैल्यू को अलग से रख सकते हो, एक ऐसी वैल्यू जो कि आपके स्टैक में कभी नहीं आएगी, आप उस वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो, तो वो काम आप कर सकते हो, ठीक है। उसके कई तरीके हैं। मैं लिखूंगा एल्स, और एल्स वाला जो पार्ट है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा। मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा, देखना ध्यान से, मैं 1 लाइनर लिख रहा हूँ क्योंकि हम अभी आगे आ चुके हैं कोर्स में। मैं यहाँ पर अभी C लैंग्वेज मैं नहीं एक्सपेक्ट करता आपसे कि नहीं आती है आपको, ये मैंने कई बार बोल दिया है कि वीडियो बना रखा है 15 घंटे का, नोट्स के साथ है, देख लेना वो, और आपने देख लिया होगा अभी तक, C सबको अच्छे से आती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न क्या करूँगा, मुझे टॉप माइनस आई +1 रिटर्न करना है अपने एरे का। तो सबसे पहले तो एरे को ले आता हूँ SP का ARR,
और SP के ARR में मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ SP का टॉप माइनस आई प्लस वन में, मैं इंटरेस्टेड हूँ किस में, SP का टॉप माइनस आई प्लस वन में, और मैं चाहता हूँ कि इसको रिटर्न कर दिया जाए। दैट्स अबाउट इट, फंक्शन फिनिश। इतना ही था पीक, और इतना ही आसान था पीक। चलो आ जाओ अब इसको कोड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ रह नहीं गई है, सिंपल सी कहानी है। यहाँ पर कुछ लाइन्स ऑफ कोड हैं, और ज़रा देख लेते हैं कि पीक ढंग से हो भी पा रहा है नहीं हो पा रहा है। और अगर पीक ढंग से हो पा रहा है तो हम सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करके भी देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक स्टैक के अंदर। तो थोड़ा सा पुराने कोड को रीयूज़ भी करना चाहूँगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर स्टैक को पीक कर सकते हो। तो VS कोड जो है उसको हम खोल लेते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे मेरा VS कोड खुला हुआ है, एंड आई होप कि आप लोगों ने जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर ही लिया होगा अभी तक। मैं यहाँ पर सबसे पहले प्लेलिस्ट खोल के वीडियो नंबर 27 है ये, तो मैं यहाँ पर 27 के नाम से बनाऊँगा फाइल, 27_stack peak, और मैं यहाँ पर arrays.c लिखता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो है C लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया है, विच इज़ प्रीटी ईजी अभी आपके लिए। आपको पता है मैंने क्या किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कर दिया और आपको पता नहीं चला क्या किया है। मैं ये जो स्टैक ऑपरेशंस वाली फाइल है इसको पूरा कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पर 27 वाले प्रोग्राम में। अब आप लोग कहोगे कि यार पूरा क्यों कॉपी पेस्ट कर दिया, तो देखो मैं बार बार पुश इज एम्प्टी इज फुल इनको वापस से कोड करके टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा ऑब्वियसली। मैं एक नया यहाँ पर जो है फंक्शन पीक जो है उसको यहाँ पर लिखूँगा, स्ट्रक्ट स्टैक स्टार SP इंट आई, जो बताया वही कर रहा हूँ, ठीक है, जो बताया वही कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर SP का जो टॉप है उसका माइनस आई, हाँ माइनस आई प्लस वन, अगर मेरा लेस देन ज़ीरो है, अगर मेरा लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब आपने इनवैलिड पोजीशन दे दी है एरे की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, printf लिखूँगा नॉट अ वैलिड पोजीशन फॉर द स्टैक, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा -1, ठीक है। बट अगर मैंने जो पोजीशन सप्लाई किया यानी कि SP ये मैंने जो सप्लाई किया, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ एरे इन नाम से, क्योंकि यार मैं बार बार इस चीज़ को मैं इवैल्यूएट नहीं करना चाहता। मैंने एरे इन नाम से बना लिया एक वेरिएबल, उसके अंदर ये चीज़ डाल दी मैंने SP टॉप माइनस आई प्लस वन। अब मेरे पास यहाँ पर एरे एंड है, मैं यहाँ पर रिटर्न कर सकता हूँ सिंपली, चीज़ों को थोड़ा सा आसान बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर SP का जो एरे है उसमें से एरे एंड को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैंने pretty much वही किया जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। कोई ऐसी नई बात मैंने यहाँ पर नहीं करी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है जो कि आपको समझ में ना आए। सिंपल सा वही किया जो यहाँ पे लिखा है, बस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। इस चीज़ को मैंने स्टोर कर लिया किसमें, इस चीज़ को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया यार, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि इस चीज़ को हम 2 बार लिख रहे हैं, SP टॉप माइनस आई प्लस वन, फिर SP टॉप माइनस आई प्लस वन फिर से लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे वैसा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से लिखने की बजाय हम एक वेरिएबल बना लें एरे इन नाम का, जो कि बता रहा है कि भाई एरे में ये पोजीशन जो है किस इंडेक्स को करस्पॉन्ड करती है। तो अगर मैं ये जो इंट आई है जो कि मेरी पोजीशन है, पोजीशन को एरे के इंडेक्स में बदलना चाहूँ तो ये फॉर्मूला है, और मैंने बता दिया ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। और आप ड्राई रन करोगे ना तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बाय एनी चांस आपको अगर ऐसा लगता है कभी कि यार ये सब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। अगर आपको ऐसा लगता है टॉप माइनस आई प्लस वन कहाँ से आया, मुझे नहीं आया समझ में, देन दिस प्लेलिस्ट फॉर यू। नहीं ये वाली नहीं, मैं दूसरी प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने एक बनाई है प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की, उन लोगों के लिए बनाई है प्लेलिस्ट, वीडियो डालता हूँ उसमें काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, उनको करो आप। दिस प्लेलिस्ट इज फॉर यू। अगर आप ये प्लेलिस्ट को आसान बोलते हो या ये बोलते हो यार ये तो सिंपल प्रोग्राम है, ये मैं नहीं कर सकता, या फिर इसमें क्या प्रैक्टिस है, अगर आप ऐसे बोलते हो मुझे एडवांस चीज़ें सीखनी है, तो ये प्लेलिस्ट पे आपको जाना है, और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आराम से आप इन 16 प्रोग्राम्स को बहुत कम टाइम में बना सकते हो। संडे बैठ के आप ख़त्म कर सकते हो, एक छुट्टी का दिन लेके, और उसके बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। मैं आपको ये बातें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और अनुभव से बता रहा हूँ, लोगों से बात करने के, और लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है इस बात की जानकारी के अनुभव से। तो मेरी बात को जो है नज़रअंदाज मत करना, इग्नोर मत करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने पीक ऑपरेशन जो है वो कोड कर दिया है। नाउ इज़ द टाइम टू टेस्ट इट कि पीक जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ पुशिंग वगैरह कर रखी है, पुशिंग पॉपिंग और ये सब कर रखी है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा printf, और मैं यहाँ पर लिखूँगा दी वैल्यू एट इंडेक्स %d इज़ %d, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा आई, और यहाँ पर लिख दूँगा आई के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
पी इकाई, और मैं इस चीज़ को फॉर लूप के अंदर डालूंगा। आप में से कई लोगों को लग सकता है मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। देखो मैं सारी वैल्यूज़ को स्टैक की यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, और आप इस आई को उस पोजीशन वाली आई से कंफ्यूज मत करना, मैं जे कर देता हूँ यार, इसको कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। मुझे पता है आप लोग नहीं होगे कंफ्यूज, बट स्टिल मैं यहाँ पर अपने लिए भी कर रहा हूँ इसको, क्योंकि एक ही नाम से मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरा आई जो है वो ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और चीज़ को, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ वो जे रहे मेरा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कितने एलिमेंट्स डाले हैं, मैंने यहाँ पर डाले हैं मेरा जो एस पी है उसके टॉप कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, अगर मेरा एस पी के टॉप की वैल्यूज़ जितनी भी है उससे एक ज़्यादा एलिमेंट होगा ना, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो टॉप की वैल्यू 2 है, तो हाँ एक ज़्यादा एलिमेंट होगा, तो टॉप +1 तक चलाएंगे लूप को, एस पी टॉप +1, और मेरी पूरी स्टैक जो है ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये पूरी स्टैक को प्रिंट करने का कोड मैंने लिख दिया, रन करता हूँ उसको, और यहाँ पर सेमीकोलन मैंने क्या नहीं लगाया, मैंने स्टैक को एक्चुअली भेजा नहीं, तो मैं एस पी भेजूँगा और उसके बाद जे लिखूँगा। अभी रन करता हूँ, और यहाँ पर देखो मैंने बैकस्लैश नहीं लगाया, वैसे प्रोग्राम तो चल गया है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, बट बैकस्लैश लगाऊंगा तो मुझे चीज़ें थोड़े अच्छे से दिखेंगी ना। तो यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ एट इंडेक्स 0 इज़ 46, फिर उसके बाद इंडेक्स 1 इज़ 57। एक काम करता हूँ यार, मैं इसको ना पोजीशन को 1 से स्टार्ट करता हूँ और इसको <= कर देता हूँ, और पोजीशन है ये, इंडेक्स नहीं है, मैं एक पोजीशन पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो पीक फंक्शन है ये एक पोजीशन पर बता रहा है मुझे, ऊपर से 1 2 3 4 से गिनती करके बता रहा है कि मेरा कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं स्टैक की बात करूँ तो 1 पर 12 है, 2 पर 8 है, 3 पर 7 है, तो वो जो मैंने अभी पहले लिखा था ना वो गलत हो जाएगा इंडेक्स अगर मैं लिखूंगा तो दिस इज़ द करेक्ट वर्जन। इसको रन करता हूँ, और इसको जैसे मैं रन करूँगा ना, आप लोग देखो ऊपर से ये मुझे बताएगा, जैसे जैसे मैंने एलिमेंट डाले हैं तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो पहले आएगा 57 64। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें ये दो मैंने पॉप कर दी थी, आप देखो यहाँ पर मैंने पॉप चला दिया है 3 बार, तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पर पॉप हो चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट एंड फर्स्ट आउट के हिसाब से 3 एलिमेंट्स पॉप हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने j = 1 से स्टार्ट किया है, पोजीशन 1 पर कौन सा है, पोजीशन 2 पर कौन सा है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 1 पर 57 है, पोजीशन 1 पर 57 इसलिए है क्योंकि ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, 3 बार पॉप मैंने चला रखा था, तो यहाँ पर ये सबसे टॉप पर आएगा। अगर आप फिल करना स्टार्ट करोगे कि डब्बे को, उसमें 1 डालोगे, 23 डालोगे, 99 डालोगे, 75 डालोगे, 3 डालोगे, 64 डालोगे, 57 डालोगे, तो टॉप पे 57 होगा, फिर 64, फिर 3, 75, 99, 23 और फिर फाइनली 1। और अगर मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट पुश कर दूँ, मान लो मैंने पुश कर दिया 5, और मैं ये जो कमेंट्स मैंने डाले हुए मैं इनको हटा देता हूँ, मैंने ये सब चीज़ें पहले बता रखी थी, और ये पॉपिंग भी हटा देता हूँ सारी, इज़ एम्प्टी इज़ फुल भी हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, सब कुछ हटा रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर पीक में इंटरेस्टेड हूँ इस पॉइंट पर। मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंटिंग वैल्यूज़ इनसाइड द स्टैक, ठीक है, वैल्यूज़ फ्रॉम द स्टैक लिख देता हूँ, ठीक है, वैल्यूज़ फ्रॉम द स्टैक, और यहाँ पर ये जो फालतू स्पेसेस हैं इनको हटा लेते हैं। और अभी मैं रन करूँगा तो देखना आप लोग यहाँ पर जितने एलिमेंट्स मैं इसमें पुश करता जाऊँगा सारे के सारे, भी देखो यहाँ पर वैल्यू एट पोजीशन 10 जो है वो लिख कर आ रहा है, और यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो हो चुकी है, कैन नॉट पुश 5 टू द स्टैक। एक काम करता हूँ, स्टैक का साइज़ बढ़ा लेता हूँ, स्टैक का साइज़ मैं 50 कर लेता हूँ, ठीक है, और अभी रन करूँगा तो मैं पुश कर पाऊँगा। तो देखो जहाँ पर पोजीशन 11 तक थी स्टैक मेरी, अब मैं एक और इसमें ऐड करूँगा तो पोजीशन यहाँ पर इसको मैं 75 बना देता हूँ, तो पोजीशन 11 तक ये प्रिंट कर रहा था, अब ये पोजीशन 12 भी प्रिंट करेगा। तो मैंने इसको जर्नलाइज प्रोग्राम बना दिया है। पोजीशन 12 पर 1 इसलिए है क्योंकि सबसे ऊपर 1 था, तो ये उल्टे में प्रिंट होगा, क्योंकि जो हमारा स्टैक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले भी बात की थी, लीफो डेटा स्ट्रक्चर, ये लीफो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। जब आप इसमें एलिमेंट्स को डालते हैं और इसमें से एलिमेंट्स को निकालते हैं, तो लीफो को फॉलो करता है ये। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई है। मुझे बताओ यार नीचे कमेंट करके, और काफ़ी बुरा लगता है यार, सच्ची बता रहा हूँ दिल से, जब लोग कमेंट नहीं करते हैं और मैं पढ़ता हूँ तो ज़्यादातर कमेंट स्पैम होते हैं। कोई बोलता है कि ये देख लो, ये वाली वेबसाइट से ये वाला गेम खेल के करोड़पति बन जाओ, कोई ये सब चीज़ें फालतू है यार, करोड़पति नहीं बन सकते तुम यार। एक गेम खेल के करोड़पति कैसे बन जाओगे तुम उसको बना दोगे ज़रूर करोड़पति जिसका गेम है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग लूट रहे हैं लिटरली, विच इज़ नॉट फेयर। बहुत सारी फेयर एप्लीकेशंस भी हैं, फेयर चीज़ें भी हैं, बट यार मतलब कम से कम हम लोग एज प्रोग्रामर्स तो टैक्टिक्स जो है वो समझ सकते हैं ना लोगों की। अगर कोई चीट कर रहा है तो हमको तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि क्या कर रहा है। कहीं भी मनी मेकिंग मॉडल है तो उसका एक डिज़ाइन होगा पूरा कि भाई पैसे अगर कोई कमा रहा है तो उसको किस तरह से जो पैसे हैं वो मनी फ्लो कैसे हो रहा है, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखनी चाहिए। मुझे कुछ कमेंट आ रहा है परसों से कि ये वाली एप्लीकेशन बताओ, गेम खेल के क्या करोड़पति बना जा सकता है इससे।
तो सुन के ही लग रहा है मुझे नो, करोड़पति नहीं बना जा सकता 2-3 दिन में। तुम करोड़पति अगर बन गए तो सभी बन जाएंगे यार। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और डेटा स्ट्रक्चर्स देखें, प्लेलिस्ट इस तरह के ख्याल नहीं आएंगे फिर। और ये प्रैक्टिस प्रोग्राम्स विद लॉजिक वाली प्लेलिस्ट देखोगे तो और नहीं आएंगे। तो वीडियो को लाइक करते रहा करो और प्लीज़ कोर्स के बारे में बात किया करो कमेंट्स में। मेरा आप लोगों से मैं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ कोर्स के बारे में बात किया करो। जो मैंने बोला है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बात करो इसके बारे में। पीक ऑपरेशन के बारे में बताओ नीचे कि क्या समझ में आया, क्या चीज़ क्या लगता है, कुछ तो बोलो। मतलब होता है ना, कुछ तो बोलो प्लीज़। सो एक कमेंट करें सब लोग इस वीडियो के बारे में, इस प्लॉट के बारे में। मुझे ये नहीं चाहिए नीचे कमेंट में कि ये वाली एप्लीकेशन कैसी है, ये वाली वेबसाइट कैसी है, ये क्या है, वो क्या है, और ये विज़िट कर लो यहाँ पर और ऐसा हो जाएगा, और एरो बना के और हाथ वाथ बना के पूरा उसको कमेंट को बना के कि भाई लाइक करो ये हो जाएगा। आप प्लीज़ जो कोर्स है उससे रिलेटेड कुछ बात करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना प्लीज़। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को लॉजिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना। सो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।